हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। आज हम हिंदी विषय के ब्लूम शब्द के प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं, जिसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। आपने अगर चेक नहीं किए तो आप एक बार देख सकते हैं। तो उसमें हमने 48 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम 49 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड वीडियो है हमारी ब्लूम शब्द की, जिसको हम 49 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। 49 क्वेश्चन है। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। जो जैन मत है उसमें श्वेतांबर बड़ी संख्या, तो बेसिकली इसमें श्वेतांबर को अंडरलाइन किया हुआ है। श्वेतांबर का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो श्वेतांबर का ब्लूम शब्द हो जाता है दिगंबर, ऑप्शन नंबर ए। जबकि अंबर अगर पूछ लिया जाए तो अंबर का ब्लूम शब्द हो जाता है अवनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो उस कृपण, तो कृपण को हाईलाइट किया गया है। तो कृपण का ब्लूम शब्द हो जाता है दानी, ऑप्शन नंबर बी, कृपण का दानी। अगर अर्पण का देखा जाए तो अर्पण का ब्लूम शब्द हो जाएगा यहाँ पे सूर्यवीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे ज्येष्ठ मास दे रखा है, ज्येष्ठ का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो ज्येष्ठ का ब्लूम शब्द हो जाता है कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। ज्येष्ठ का ब्लूम शब्द कनिष्ठ होता है। जबकि आदर्श, अगर आदर्श है तो आदर्श का ब्लूम शब्द हो जाएगा यथार्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। उद्दत का ब्लूम शब्द है। तो उद्दत का ब्लूम शब्द हो जाता है विनीत, ऑप्शन नंबर बी। उद्दत का ब्लूम शब्द होगा विनीत। जबकि उत्तम का ब्लूम शब्द हो जाएगा अधम, तथा कोमल का शब्द हो जाएगा, कोमल शब्द का ब्लूम हो जाएगा कठोर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53। यहाँ पे शोषक एक शब्द दे रखा है, शोषक का ब्लूम शब्द बताना है। शोषक का ब्लूम शब्द हो जाता है पोषक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शोषक का ब्लूम शब्द होगा पोषक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसारण का ब्लूम शब्द। तो प्रसारण का ब्लूम शब्द हो जाता है आकुंचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आकुंचन। जबकि आरक्षण का ब्लूम शब्द तो अनारक्षण हो जाता है। आरक्षण का ब्लूम शब्द अनारक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। कर्कश का ब्लूम, कर्कश का ब्लूम बताना है। तो कर्कश का ब्लूम शब्द हो जाता है मधुर, ऑप्शन नंबर सी। जबकि कठोर का हो जाता है कोमल। ओके, बेबेकी का हो जाता है अविवेकी, और विनम्र का हो जाएगा त्रस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 56। तो यहाँ हमारा 56 क्वेश्चन नंबर दे रखा है श्री गणेश। श्री गणेश का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश का ब्लूम शब्द हो जाता है इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। श्री गणेश एक नया शब्द दे रखा है इसलिए। तो श्री गणेश का ब्लूम शब्द हो जाएगा इतिश्री। ठीक है, इसी प्रकार 57 क्वेश्चन नंबर है हमारा अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन का आपको ब्लूम शब्द बताना है। तो इसका ब्लूम शब्द हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, एंड नवीन का पर्यायवाची भी प्राचीन हो जाता है। ओके, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिजु। रिजु का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो रिजु का ब्लूम शब्द हो जाता है वक्र। जबकि सरल का देखा जाए तो सरल का हो जाएगा ब्लूम शब्द कुटिल। ठीक है, कठिन का हो जाएगा सीधा, नहीं ब्लूम सरल का ब्लूम शब्द हो जाता है कठिन। ठीक है, एंड इसी प्रकार अगर देखा जाए सीधा, तो सीधा का ब्लूम शब्द हो जाएगा टेढ़ा या उल्टा। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है रिजु, तो रिजु का याद रखिएगा, रिजु का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधः। अधः का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो अधः, अधः का ब्लूम शब्द ऊपरी होता है, जो कि इस ऑप्शन में ये शब्द नहीं दे रखा है ऊपरी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अधः का ब्लूम शब्द ऊपरी हो जाएगा। जबकि पूर्ण, तो पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण।
समाप्त का हो जाएगा प्रारंभ और खत्म का हो जाएगा शुरू। तो ये हमारे बाकी विलोम शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 60 है उपकार। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द हो जाता है अपकार। ऑप्शन नंबर सी, उपकार का विलोम शब्द अपकार हो जाएगा। दूसरों पर किया गया कार्य, दूसरों पर किया गया जो उपकार, परोपकार तथा उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। ठीक है, उपकार के प्रति अगर किया जाए तो उसको प्रत्युपकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 61 अनिवार्य। तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनिवार्य का बेसिकली विलोम शब्द यहाँ पे दोनों ही हो सकते हैं, ऐच्छिक एंड वैकल्पिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी एंड सी दोनों दे रखे हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक और वैकल्पिक। इन दोनों में से अगर कोई भी आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। तो 62 देख लेते हैं, विस्तृत। ठीक है, विस्तृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विस्तृत का विलोम शब्द हो जाता है विस्तार। सॉरी, विस्तृत का विलोम शब्द हो जाता है संक्षिप्त, और अगर विस्तार दे रखा हो तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाता है संक्षेप। ये थोड़ा सा मतलब सेम वर्ड हो गया, तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा प्लीज़। तो विस्तृत का संक्षिप्त, एंड अगर विस्तार दे रखा हो तो विस्तार का हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, याद रखिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी, कुछ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विस्तार का हो जाएगा संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त। विस्तृत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्त, और विस्तार दे रखा है तो विस्तार का हो जाएगा संक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उधम। उधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उधम का विलोम शब्द हो जाता है आलस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उधम का विलोम शब्द होगा आलस्य, जबकि नृप, नृप राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, राजा का जो पर्यायवाची आते हैं उसमें रहता है नृप। ओके, तथा नीरज, नीरज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 है उन्मुख। ठीक है, तो उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द विमुख। चलिए नेक्स्ट, अगर इसी प्रकार सम्मुख दे रखा हो तो सम्मुख का हो जाएगा विमुख। सम्मुख विमुख का समानार्थी शब्द होता है बेसिकली। तो प्रमुख का विलोम शब्द हो जाता है गॉड। ठीक है, गॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, आविर्भाव दे रखा है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का याद रखिएगा, विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ होता है उदय, अवतरण या प्रकट होना। ठीक है, जबकि तिरोभाव शब्द का अर्थ होता है अदृश्य होना, अंतर्ध्यान होना। ठीक है, लोप हो जाना। जबकि प्रादुर्भाव और आविर्भाव का एक समानार्थी शब्द है। समभाव का अर्थ होता है समान, समान भाव का, एवं अभाव का अर्थ होता है कमी, किसी भी चीज़ का अभाव होना यानी कि कमी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उद्दत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विनीत। जबकि उद्दत का शाब्दिक अर्थ होता है उग्र, प्रचंड, अक्खड़, दुष्ट या उज्जट। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द आप याद रखिएगा, उद्दत का हो जाएगा विलोम शब्द विनीत। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 चितरंजन।
तो चित्तरंजन शब्द का विलोम शब्द हो जाता है चित्तरंजन का हो जाता है नश्वर। ठीक है, चित्तरंजन का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चित्तरंजन का विलोम शब्द होगा नश्वर। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं 69 क्वेश्चन नंबर। ग्रस्त का विलोम शब्द, तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा ग्रस्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, मुक्त। ठीक है, ग्रस्त का अर्थ जकड़ा हुआ होता है या प्रभावित होता है, जबकि मुक्त का अर्थ होता है बंधनहीन या स्वतंत्र होना। ठीक है, तो इसी प्रकार ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त। स्वच्छंद का विलोम शब्द हो जाएगा अस्वच्छंद, एंड खुला का विलोम शब्द हो जाएगा बंद। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रस्त का मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। हास का विलोम शब्द है, हास का विलोम शब्द होता है रुदन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, हास का विलोम शब्द हो जाएगा रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो रुग्ण का विलोम शब्द हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ। रुग्ण का बेसिकली मतलब होगा रोग। ठीक है, कोई भी रोगी व्यक्ति है तो उसको रुग्ण बोल सकते हैं, तो उसका विलोम शब्द स्वस्थ हो जाएगा। जबकि स्थूल, स्थूल का विलोम शब्द हो जाता है सूक्ष्म, तथा बीमार का हो जाता है स्वस्थ, और रुग्ण का शब्द का अर्थ होता है रोगी। ठीक है, रोगी से लिया गया है रुग्ण शब्द। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाता है निर्वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट, निर्वृत्ति। प्रवृत्ति एवं वृत्ति समानार्थी हैं, जिनका अर्थ होता है आदत होना, किसी भी चीज़ की आदत होना। ठीक है, एक ही चीज़ की प्रवृत्ति या फिर वृत्ति को करना एक तरीके से वो आदत होती है। सद्वृत्ति का अर्थ होता है अच्छी आदत, एवं निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा पाना। किसी भी चीज़ से कहते हैं निर्वृत्त होना, छुटकारा मिल गया तो वो हो जाता है निर्वृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 73, विपद। विपद का विलोम शब्द क्या होगा? तो विपद का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, संपद। ठीक है, विलोम की दृष्टि से शेष सभी असंगत हैं, मतलब जो बाकी जो शब्द दे रखे हैं वो सभी असंगत हैं, किंतु संबंध का अर्थ किसी के साथ जुड़ा हुआ, लगा हुआ या बंधा हुआ होता है। ठीक है, संबंध एक तरह से पता है आप सबको, किसी से जुड़ा होना संबंध। ठीक है, बंधा होना, तथा आबंध का मतलब हो जाता है दृढ़ या बंधन। ठीक है, आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, चपल। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? तो चपल का विलोम शब्द हो जाता है गंभीर। ठीक है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिचला हो जाता है। जबकि वाचाल का देखा जाए तो वाचाल का विलोम शब्द हो जाएगा मूक। चंचल का विलोम शब्द हो जाता है अचंचल, तथा स्थिर एवं उद्यमी का विलोम शब्द हो जाता है आलसी या निरुद्यमी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, चपल, चपल का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गंभीर। ठीक है, बाकी जो दे रखे हैं जिसके बारे में आपको बता दिया गया है जबकि, ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। गंभीर है तो उसका गंभीर हो जाएगा, और वाचाल है तो उसका मूक हो जाएगा, चंचल है तो उसका अचंचल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। 75 दे रखा है, संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? तो संपन्नता का विलोम शब्द हो जाता है निर्धनता। ठीक है, संपन्नता किसी भी चीज़ की संपन्न है तो उसको बोलते हैं संपन्न। ठीक है, निर्धनता यानी किसी चीज़ की कमी होती है, संपन्न नहीं होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्धनता। ठीक है, चलिए आज हमने ये 75 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, देख लिए हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आगे वाली श्रृंखला में लेके आएंगे। अगर आपने पिछली की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।